जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रदुम्न ने किया था। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे, जहाँ उनका सामना पवन पुत्र हनुमान जी से हुआ था। जब नारद जी प्रभु से मिलने को जा रहे थे, तो हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको अभी इंतज़ार करना होगा। इसके बाद नारद जी द्वार के बाहर खड़े हो गए और उनसे मिलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार से भीतर झांका तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। जब नारद जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा। तब प्रभु ने कहा, यह समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। प्रभु से यह जवाब सुन नारद जी ने हनुमान जी को बताया, जिस पर हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। समुद्र देव ने प्रकट होकर हनुमान जी को बताया कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज़ रोकना मेरे बस में नहीं। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज़ कम हो तो इसके लिए आपको अपने पिता पवन देव से विनती करनी होगी। जिसके उपरांत हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आवाहन किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। मगर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु इसका एक उपाय है। तुम मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त बनाओ। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इसके बाद वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमने लगी। कहा जाता है इसके बाद प्रभु को कभी समुद्र की आवाज़ से परेशान नहीं किया और मंदिर में भी जगन्नाथ जी आराम से सोते रहे। कहा जाता है कि तभी से मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही समुद्र की ध्वनि को नहीं सुना जा सकता। मंदिर के बाहर से एक कदम ही कदम को पार करने पर इसे सुना जा सकता है। तो वहीं शाम के समय इसे स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। बता दें, जगन्नाथ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों की जलने की सुगंध महसूस होगी।